आप सभी को फिर से मेरा एक बार नमस्कार। और मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम फिर से कुछ क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे, और जो कि क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने पेपर की तैयारी करें, और क्योंकि क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें 4 ऑप्शन नहीं लिए हैं, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को समझना है, और आपको जिससे कि आपको आसानी से वो याद रहे। ठीक है, आप कन्फ्यूजन की स्थिति में ना आए। तो शुरुआत करते हैं ना देरी करते हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि बिहारी किस राजा दरबारी कवि थे? किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा जयसिंह। ठीक है, बिहारी सच सही किस शैली की रचना है जो कि बिहारी जी ने लिखी थी? वो आपके मुक्तक में लिखी गई है, क्योंकि एक मुक्तक काव्य होता है और एक प्रबंध काव्य होता है। तो मुक्तक का मतलब होता है अलग अलग होना, ठीक है, और प्रबंध का मतलब होता है बंधा हुआ होना। घनानंद किस राजा के दरबार में थे? मोहम्मद शाह। घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र घनानंद के किस ग्रंथ को प्रसिद्धि का आधार मानते हैं? सुजान हेतु, यानी कि जो घनानंद की जो कृति थी ना, सुजान हेतु, इसके आधार पर घनानंद जो है वो प्रसिद्ध हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल में स्वच्छंद काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? घनानंद। कवि वचन सुधा का प्रकाशन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया? बाला बोधनी। जयशंकर प्रसाद के प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह का नाम क्या है? कानन कुसुम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसाद के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं आपके? झरना, लहर, आंसू, और इसके अलावा और भी काव्य ग्रंथ हो सकते हैं, या कुछ और भी हैं ग्रंथ, जैसे उनके कुछ नाटक हैं। नाटक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो उनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। जैसे चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है ना, तो आपको इनके बारे में भी कुछ कृतियाँ जो प्रसिद्ध लेखक हैं उनके बारे में, या कवि जो हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? निराला जी ने। चिदम्बरा पर पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? भारतीय ज्ञानपीठ 1969 में मिला है। साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की है? महादेवी वर्मा ने सन 1942 में की है। अंग्रेजी का रिसर्च शब्द किस भाषा से आया है? फ्रेंच से। शोध का अन्य अर्थ क्या है? अन्वेषण, गवेषणा, अनुसंधान, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि जितने भी ये शोध के अर्थ हैं ये सब अर्थ हैं। अगला क्वेश्चन है कि शोध का महत्व क्या है? शोध का महत्व क्या है? तो मानव ज्ञान को दिशा देना, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान, सामाजिक विकास में सहायक, और उपरोक्त सभी, यानी कि शोध का जो महत्व है वो इन चारों पर ध्यान देना है आपको, यानी कि तीनों बातों को बताता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा किस सदी से मानी जाती है? तो 19वीं सदी से। विदेशी शासन ने भारत में किसका प्रसार जो है कर रखा था? वो व्यापार का था, क्योंकि जब विदेशी लोग आए थे भारत में तो सबसे पहले उन्होंने व्यापार की शुरुआत की थी। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि जब हमारा व्यापार शुरू हो जाएगा तो हम अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा व्यापार के द्वारा ही हम भारत में एंट्री कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामशेष शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? काल निर्धारण और नामकरण। छायावाद का कौन सा महाकाव्य है आपका? कामायनी। ठीक है, तो ये आपके सामने 20 क्वेश्चन है। तो आप इनको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, इनको बार बार रिवाइज़ करिएगा। जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है आपके फर्स्ट पेपर से संबंधित, तो हिंदी काव्य जो बच्चों के पास है, BA BSc BCom जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, उसके साथ साथ आपको लगता है, जैसे मानो मैं कुछ नेम और बता दूंगी आपको, उनके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको भी आपको पढ़ना है। और आप अपने पेपर आने वाले हैं तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। एक एक घंटे सारे सब्जेक्टों को दीजिएगा, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।